हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मैं भी अच्छी हूँ। चलो दोस्तों, आप सभी को मेरा ढेर सारा नमस्कार। दोस्तों, क्या बताऊँ आपको, नहाने के बाद गर्मा गर्म धूप और गर्मा गर्म चाय, मज़ा ही आ जाता है। सुबह में मुझे नाश्ता मिले या ना मिले, लेकिन गर्मा गर्म चाय मिल जाए तब बात ही अलग है। मैं कप में चाय नहीं पीती, मुझे कप में पति में चाय पीते हैं, झूठ बोलते हैं, मैं अभी कप में गिलास चाय में। पीती, वही तो बता रही हूँ, दोस्त को बता रही हैं कि मैं भी हम चाय कप का में टाइम चाय बदल नहीं जाना। पीते। ठीक शीतल है। ठीक। कप में चाय इसलिए नहीं पीती कि मेरा मन ही नहीं भरता है। सीक्रेट बात मेरा यही है कि मेरा मन ही नहीं भरता है, इसलिए देखो मैं छोटा सा गिलास में चाय पीती हूँ। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, कैमरा जूम है इसलिए आपको लग रहा होगा, नहीं बहुत छोटा गिलास है ना, बहुत छोटा गिलास है। कभी कभी पी लेती हूँ कप में भी, जब मन नहीं रहा पीने का चाय और थोड़ा सा मन किया पीने का तो कभी कभी पी लेती हूँ कप में, लेकिन ज़्यादातर मैं चाय में पीना पसंद करती हूँ। और वैसे भी हाउस वाइफ जो होती है ना, ये सीक्रेट बात है, हाउस वाइफ जितना भी होती है ना, ये चाय गिलास में, छोटा गिलास में पीना पसंद करती है। उसको होता है ना, संतुष्टि मिलता है कि आह, मैंने चाय पिया। बस मेरा भी वही हाल है। दोस्तों, मेरा तो चाय फिनिश हो गया और धूप भी अच्छा खासा मुझे मिल गया, और नहाने के बाद जो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है ना, इसलिए चाय बनाई पी। वैसे तो रूल यही बोलता है कि आप नाश्ता करो सुबह में, लेकिन ये ठंडा में ना गाइस मुझे भूख ही नहीं लगता है 12 बजे से पहले, पता नहीं क्यों। मैं एक बार चाय ज़रूर पी लेती हूँ, एक बार क्या 2 बार पी लेती हूँ। सुबह में तो ऐसे भी उठने के बाद तो खाने की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है, क्योंकि खाना नाश्ता ये सब बनाते बनाते मेरा 10 बज ही जाता है। बच्चों को स्कूल छोड़ना, हस्बैंड को भी ऑफिस जाने के लिए तैयार करना, रेडी करना, टिफ़िन वगैरह सब पैक करना, तो सब में भूख नहीं लगता है मुझे। भूख लगता है मुझे 12 बजे के बाद। तो मेरे हस्बैंड जो उपाय करके गए, ऐसी बात नहीं है, वो मेरा बहुत ख्याल करते हैं। तो सुबह में बहुत 2-3 वो बड़ा बड़ा बिस्किट का पैकेट रख दिए, बोले कि जब तुमको नाश्ता नहीं करने का मन होगा तो चाय बिस्किट ही खा लेना, और खाली पेट चाय नहीं पीना। लेकिन मेरी ये बुरी आदत, पी लेती हूँ चाय खाली पेट, और कभी कभी बिस्किट भी खा लेती हूँ, पर आज नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही थी तो बिस्किट की तरफ ध्यान ही नहीं गया, इसलिए मैं सिर्फ चाय पी ली। कुछ देर के बाद नाश्ता करूँगी, तो कुछ देर के बाद क्या, अब ही कर लेती हूँ, क्योंकि बोलते बोलते भूख तो लग गया। जाती हूँ नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि अब जब तक एनर्जी नहीं रहेगी तब तक कैसे काम चलेगा। हाँ चलो गाइस, नाश्ता करने चलते हैं। ओह दोस्तों, छत पर से आने के बाद रूम में जो फिर से ठंडा लगता है ना, उफ मत पूछो। देखो मैं रजाई जैसे सब लेके बैठी हूँ, कंबल उम्बल सब लेके बैठी हूँ, ठंडा बहुत है। तो चलो मैं नाश्ता शुरू करती हूँ। फिलहाल नाश्ता करते करते आप लोग से बात भी करूँगी। ठंडा बहुत लग रहा है, पता नहीं क्या है, दिन पर दिन ठंडा बढ़ते जा रहा है। दिन पर दिन ठंडा बढ़ता है। पता है मैं नाश्ता में क्या बनाई? मैं नाश्ता में बनाई नमकीन पराठा और भुजिया और टमाटर की चटनी। मेरा फेवरेट है, सुबह का नाश्ता में ये फेवरेट है। वैसे तो मैं करती नहीं, लेकिन यही बनाई, और मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगता है ये टमाटर का चटनी और नमकीन पराठा। नमकीन पराठा में मैं डालती हूँ, आपको दिखाती हूँ, पहले मैं तो थोड़ा कट कर लिया है ये। नमकीन पराठा में मैं हरा मिर्चा, प्याज और अजवाइन और नमक और गोल मिर्च, और मैं इसमें हरा मिर्चा, धनिया का पत्ता, ये सब डालती हूँ। और उसके बाद हल्का सा घी रहा तो घी, नहीं तो क्या उसको बोलते हैं, तेल लगा के पराठा बना के खाती हूँ। घी रहा तब तो टेस्टी रहती है, मैं तो घी में बना के खाती हूँ, इसलिए बहुत यम्मी लगता है। किस किस को पसंद है नमकीन पराठा, बताइए कमेंट में ज़रूर बताना। कल मैं लाइव आई थी इंस्टाग्राम पे, है ना दोस्तों, तो लाइव आई थी तो ढेर सारी बातें की फ्रेंड्स से,
और बात करते 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 बीच में मैं थोड़ा सा गाना वाना गाने लग गया। जैसे ही गाना स्टार्ट की, मेरा जो पपी है, पालतू कुत्ता है, इतना ना बीच में भौ भौ करने लगा कि मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। जब मैं गाना स्टार्ट करती तब भौ, जब मैं गाना स्टार्ट करती तब भौ। क्या करूँ, उसके डिस्टर्बेंस के कारण मुझे फिर से मतलब हटाना पड़ा। मैं लाइव वाला फिर बंद कर दी। मैं क्या करूँ, फिर सोचे कि नहीं, टाइम होगा, हमेशा 10-10 मिनट के लिए लाइव में आना। भाई लाइव में आने का मतलब है कि भाई थोड़ा समय दो, सब में, सबके बीच सब थोड़ा समय दो। आपसे सब कुछ जुड़ते हैं तो उनके लिए भी थोड़ा समय दीजिए। और उनका बीच बीच में इतना डिस्टर्बेंस हो जाता है कि हम क्या करें, रखना पड़ता है। तो फिर 10 मिनट के लिए लाइव में आई, उसके बाद फिर मैंने रख दिया। तो लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं सोच रही हूँ कि हम लोग पूरे फैमिली के साथ लाइव में आऊँगी और थोड़ा समय के लिए आऊँगी। जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं सबसे बात करूँगी, मेरे हस्बैंड भी, मेरे बच्चे भी। तो सोच के रखा है ये कि अब मैं सिंगल नहीं आऊँगी, उनके साथ आऊँगी। तो यूट्यूब का यार मेरा जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ा दो, वॉच टाइम पूरा फुल कर दो। ऐसे तो मैं वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाती क्योंकि मुझे क्या कहूँ मैं, लेकिन आप टाइम तो निकालना ही पड़ेगा ना। बिना टाइम निकाले तो कुछ होता नहीं है। मैं टाइम भी तो नहीं निकाल पाती ना, इस कारण से। मेरा खाने का इग्नोर करना, मैं ऐसे तो खाती हूँ। मैं अकेले भी रहती हूँ ना, खुद से ही कॉमेडी करती रहती हूँ। क्योंकि मुझे ना मुंह बना के बैठना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। हाँ, कोई हमको टेंशन नहीं देना, बस टेंशन अगर हमको हो गया तो अब तो समझो मैं बहुत ही खुशमिजाज लेडी हूँ। मैं खुशमिजाज लेडी हूँ, मुझे खुश रहना बहुत अच्छा लगता है। किस किस को खुश रहना अच्छा लगता है सभी बताना। मैं बेवजह कभी खुश रहती हूँ, कोई वजह भी नहीं रहता है तो भी मैं बहुत खुश रहती हूँ। मेरे चेहरे पे आप एनी टाइम स्माइल देखते होंगे। मेरा माइंड फ्री रहना चाहिए। अगर मैं, मुझे पसंद है खुश रहना, सिंपल बात है, मुझे पसंद है खुश रहना। बस कोई हमको हेडेक ना दे और टेंशन से नहीं दे, क्योंकि वैसे भी अब मैं कोई टेंशन देता भी है तो मैं ज़्यादा लेती भी नहीं हूँ। थोड़ा बहुत बीच बीच में अगर कुछ हो गया तो बस चिड़चिड़ा गई या फिर गुस्सा हो गई या फिर बात करना छोड़ दी, मैं फिर तुरंत मान भी जाती हूँ। मान भी जाती हूँ। मेरा इस टाइप का नेचर है कि मैं खुश रहना पसंद करती हूँ। अगर कोई मुझे पोलाइटली हैंडल करे तो मैं बहुत आसानी से हैंडल हो जाती हूँ। मुझ में किसी को मनाने के लिए ज़्यादा मेहनत करने नहीं करना पड़ता है। मेरा तो स्वभाव ही है, पता नहीं क्यों। वैसे मैं गुस्सा किसी से नहीं होती, पहली बात, गुस्सा किसी से भी नहीं होती। गुस्सा क्या होता है क्या नहीं होता है कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत बोल देती हूँ, उसके बाद फिर नॉर्मल, फिर हंसने मुस्कुराने जी भर के प्यार भी करने लगती हूँ, दुलार भी करने लगती हूँ। तो मुझे आप देखिएगा कि कभी भी कोई भी मेरा शॉर्ट्स हो या रील्स हो या फिर वीडियोस हो, कुछ भी हो, मैं उसमें हंसती ज़रूर हूँ। पता नहीं क्यों, मुझे बचपन से ही ना मतलब हंसी बहुत प्यारा लगता है। इसलिए कि मैं खुश रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं खुल कर एकदम फ्रीडम होकर खुलकर जीवन जीऊँ, सॉरी दोस्तों, खुलकर मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूँ। यही मेरा इच्छा रहता है। हमेशा मैं यही कोशिश भी करती हूँ। मैं ही नहीं, सभी को ऐसा होना चाहिए कि लाइफ को हमेशा आदमी को खुल कर जीना चाहिए। लेडीज हो या जेंट्स हो या बच्चे हो, कोई भी हो, लाइफ को खुल कर एंजॉय करना चाहिए। आपको खुशी को मतलब होता नहीं है कि बहुत आदमी इंतज़ार करता है कि काश कुछ ऐसा मूवमेंट आए, ऐसा कोई जगह पर हम लोग घूमने जाए, चाहे कोई ऐसा कुछ खास दिन हो ताकि हम लोग खुश हो। नहीं, ये गलत है। खास दिन तो आता ही आता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं आता है, तो आदमी उसमें खुश होता ही होता है। लेकिन दोस्तों, खास दिन खुद बनाओ, रोज़ बनाओ। रोज़ अपने लिए आधा से 1 घंटा खास दिन रोज़ बनाओ। हर दिन आपके लिए स्पेशल है।
अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप लोग बताना कमेंट में। मेरे कहने के अनुसार आपका हर दिन स्पेशल है। अगर आप चाहो तो आप दिन को खास बना सकते हो, अगर आप चाहो तो आप उस दिन को बोरिंग भी बना सकते हो। ये आपके हाथ में है। खुश रहना भी आपके हाथ में है, दुखी रहना भी आपके हाथ में है। और जैसे हालात होते हैं दोस्तों, जैसे सिचुएशन आते हैं, उस अनुसार आदमी को मतलब ढल जाता ही है। एक्चुअली में लोग ढल जाता है, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कभी खुशी कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम। ये तो जीवन का एक तरह से क्या बोले उसको पहलू है, जो इंसान को उसमें खेलते रहना ही पड़ता है। लेकिन खुश रहना अपने हाथ में ही होता है। आप छोटा छोटा चीज़ को लेकर खुश रहने की कोशिश करो। छोटा छोटा चीज़ में खुश रहने का एक आदत डालो, तो देखो आप कितने अच्छे होंगे और आप कितना हैप्पी फील करेंगे। और पूरे दिन आपको एकदम खुशी में जाएगा और एकदम फ्रेश फील करेंगे। किसी चीज़ का आपको कोई टेंशन नहीं होगा और आपका इससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इसलिए मैं बेवजह भी मुस्कुराती रहती हूँ, एकदम खुश रहती हूँ। कोई सीरियस बात भी होता है तो उसको एकदम जॉली मूड के साथ उसको हैंडल करती हूँ। मैं हेडेक नहीं लेती। हाँ, काम करती हूँ, हेडेक नहीं लेती हूँ, क्योंकि हेडेक लूँगी तो वो मेरा अच्छा काम भी बिगड़ जाएगा, है ना दोस्तों। इसलिए हेडेक नहीं लेना, लाइफ को खुल कर जीना और मेरे तरह खुश रहना। लेकिन सबसे बड़ा रीज़न खुश रहने का है दोस्तों, हस्बैंड का सपोर्ट सबसे बड़ा होता है। मैं अभी आपको बता रही हूँ खुलकर। हम लेडीज़ की लाइफ में होता क्या है कि हस्बैंड पे डिपेंड रहती हैं। हर हस्बैंड लोग जैसे हम लोग के साथ ट्रीट किए वैसे हम लोग रहें। इस चीज़ में मैं बहुत लकी हूँ। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ही अच्छे से रखते हैं, मेरी हर इच्छा को पूरी करते हैं। अगर मैं उदास हूँ तो मेरी उदासी का भी हल निकाल लेते हैं एक झटके में। और मेरे खुश रहने का रीज़न भी मेरे हस्बैंड है। मैं आपको ये बात बता देती हूँ। मैं इतना सारा जो बात आपको बता रही हूँ, इस सब के पीछे का रीज़न मेरे हस्बैंड है, क्योंकि वो मुझे कभी मतलब बोर फील नहीं होने देते हैं। कभी नहीं बोर फील नहीं होते, हमेशा खुश रहते हैं। यहाँ तक कि वो ऑफिस में रहते हैं तो दिन भर में 2 बार 3 बार, सॉरी दोस्तों मेरे गले को इग्नोर करना, दिन भर में 2 बार 3 बार फ़ोन कर करके जब भी वो फ्री रहे, तो ऐसे तो कभी रहते हैं फ्री, कभी नहीं रहते हैं, कभी दिन दिन भर हो जाता है उनका फ़ोन किया हुआ। लेकिन जब फ्री रहते हैं तो हमेशा बातचीत करना और प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें करना, घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, नाश्ता कर लो टाइम पे, नाश्ता नहीं करती हो, खाली पेट चाय पीती हो, इसलिए तुमको ये प्रॉब्लम होता है। तुम्हारा सही रहना ज़रूरी है, तुम ठीक रहो। तुम ठीक रहोगे नहीं तो कैसे होगा, कैसे मुझको संभालोगी, बच्चों को कैसे संभालोगी, हाउस ये सब जब बात सुनते हैं ना तो सच में इसी बात पे गाना याद आता है। आप लोग भी समझ लेना। रग रग में इस तरह तू समाने लगा, जैसे मुझको मुझसे चिढ़ाने लगा। तो इस गाने के जरिए मैं अपनी बातें आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी खुशी का प्राथमिकता देती हूँ अपने हस्बैंड को। वो मुझे बहुत खुश रखते हैं। और किसी के भी ससुराल में किसी की भी लड़की के साथ अगर उसका हस्बैंड का बर्ताव, बोली, व्यवहार सही रहा, अगर वो आपको खुश रखे, तो आप क्यों नहीं खुश रहोगे? आप तो ऑलवेज खुश रहोगे, है ना। तो इस बात पे वैसे ज़्यादा मैं बोल रही हूँ, नज़र ना लगे मेरी। खैर ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, ये बात है कि बहुत अच्छे, बहुत मेरा केयर करते हैं। उनकी मैं जितनी तारीफ़ करूँ बहुत कम है, बहुत कम है। बहुत मेरी केयर करते हैं। जब भी मुझे कोई भी तकलीफ़ हुआ, जब भी मेरी तबीयत ख़राब हुई, तो वो दिन भर के थके हारे आते हैं और रात को उठ कर बेचारे नींद से रहते हैं बेहाल। कितना भी मना कर लें फिर भी उठ के बैठ जाते हैं। और उसके बाद मेरा माथे का मसाज वसाज करने लगते हैं, तेल वगैरह लगाने लगते हैं, पैर तक दबाने लगते हैं। बताओ किस किस के हस्बैंड ऐसा करते हैं? मेरे हस्बैंड ऐसा करते हैं। मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मेरे हस्बैंड मेरा पैर दबाते हैं। जब भी मैं थोड़ा सा थकी रहती हूँ तो वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, अच्छे अच्छे गाने सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं और मुझे आराम देने की पूरी कोशिश करते हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं। और सच में सुबह में उठती हूँ एकदम फ्रेश फील करती हूँ, एकदम फ्रेश फील करती हूँ। यही कारण है मेरे खुश होने का। तो ये मेरा राज है खुश होने का।
सच में आई एम वेरी लकी, वेरी लकी। सच में मुझे अब समझ में आ रहा है कि मैं कितनी लकी हूँ, कितनी लकी हूँ जो मुझे अब मेरे हस्बैंड जैसा हस्बैंड मिला। तो चलिए गाइस, मैं अपने हस्बैंड की तारीफ़ आगे और करूँगी, क्यों नहीं करूँगी, फ़क्र से करूँगी। बहुत लोग नहीं करते हैं कि भाई पैर दबा दियो आते, होता है ना दोस्तों, बहुत लोग अपने दिल पर रख लेते हैं बीवी का पैर दबाता है। बहुत लोग आज भी ऐसा सोचते हैं, ऐसी बात नहीं जो नहीं सोचते हैं, लेकिन मैं गर्व से कहती हूँ, खुल कर कहती हूँ कि हाँ, मुझे जब भी तकलीफ़ हुआ है, जब भी मेरे पैर हाथ में दर्द हुआ है, तो मेरे पति ने मुझे मतलब सहायता किया, सपोर्ट किया, पैर हाथ दबाया, रात में 10 मिनट 15 मिनट जग के, आधा घंटा जग के, जब तक कि मैं बोल ना दूँ कि अब रहने दीजिए आप भी सो जाइए, तब तक उन्होंने दबाया और पूछे कि ठीक हुआ कि नहीं हुआ। जब मुझे थोड़ा राहत फील हुआ तब वो रिलैक्स होकर सोते हैं। बताओ किस किस के पति ऐसा करते हैं। तो मैं फ़क्र से क्यों ना कहूँ कि मेरे पति मुझे कितना प्यार करते हैं। जो केयर करता है वही तो प्यार करता है ना दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, तो मैं इसी के साथ अब रखती हूँ, क्योंकि अब मेरा पिछले वीडियो में मैं कही थी ना कि 23 तारीख को आज 23 तारीख है, तो आज भी एक भतीजे का मेरा बर्थडे है, और परसों 25 तारीख को बड़ा दिन के दिन भी मेरे भतीजे का बर्थडे है। तो एक मेरा भतीजा जो मेरी ननद का बेटा है, और दूसरा भतीजा जो मेरे भाई का बेटा है। तो भाई के बेटे के बर्थडे में वीडियो बनाऊंगी, और आज भी जाऊंगी, कोशिश करूंगी वीडियो बनाने का। बाबू के, गौरव बाबू के, बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत क्यूट बच्चा है वो। इतना छोटा सा है, 5 साल का तो है, लेकिन बहुत समझदार है, बहुत समझदार है, बहुत अच्छा है। तो बहुत प्यार करता है मुझे। स्पेशली उनको बोला है कि मामी जी आपको आना होगा। इतना छोटा सा बच्चा। तो हम बोले नहीं बाबू, हम नहीं आएंगे, छोड़ दो, मामा जी और भैया दीदी चले जाएंगे। तो नहीं नहीं, आपको भी आना होगा मामी जी, नहीं तो हम केक नहीं काटेंगे। बोले ठीक है बाबू, आएंगे आएंगे रात में। ठीक है, देखेंगे जैसा अगर समय मिलेगा वीडियो बनाने का तो बनाऊंगी। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, मैं इसी के साथ फिर रखती हूँ। ओके बाय, आप सभी को मेरा ढेर सारा नमस्कार।